ऐसी स्थिति में जैसे डॉक्टर आपके पास देखता है, आप चेक करता है, तुरंत जो है वो 2-3-4 जांच लिखता है जो उसके समझ में आता है, और जांच आप 2 घंटे के बाद ले जाते हैं, बस तुरंत दवा लिख करके मुश्किल से 1-2 मिनट 5 मिनट आपकी रिपोर्ट देखा, ठीक से डॉक्टर आपको देखता भी नहीं, रिपोर्ट के आधार पे दवा लिखा और आप बाहर। इससे कुछ और ज्यादा होता है क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बात आप समझ रहे? पहले पीजीआई बीएचयू मेडिकल कॉलेज पे जाने पर 80% लोग बच जाते थे, लेकिन आज 80% लोग मर जा रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि डॉक्टर एक उपचार होता है, एक इलाज होता है, इलाज तो करता है क्योंकि उसके पास इलाज का टाइम, लेकिन उपचार करने का टाइम अब बिना उपचार के इलाज नहीं हो सकता। आपके शरीर में बीमारी का कारण है टॉक्सिन, बढ़ती हुई टॉक्सिन। दूसरा कारण है इम्यूनिटी और सेल का कम होना। बात को समझे? अगर आप पहली चीज तो आप आईएमसी में डॉक्टर या वैद्य न बने, अगर नहीं है तो ना बने, और है तो बन करके सोने पे सुहागा है आप बने, और अच्छी बात है। बात आप समझ रहे? इस पे काम करें। किसी अगर लाइलाज बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आप पहले शरीर को इस पोजीशन में लाएं, टॉक्सिन को खत्म करें, सर्विस करें। जैसे आप कपड़ा पहने और कपड़ा कई दिन से पहने कपड़ा गंदा है, उस पे आप स्प्रे मार दें तो उसकी महक बताइए अच्छी होगी खराब होगी? हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी होगी। हाँ जी, अगर गंदा कपड़ा है, पसीना से जो है स्मेल आ रही है, उस पे आपने स्प्रे मार दिया, कैसा लगेगा? खराब लगेगा। इसका मतलब यह है कि आप किसी बवासीर का दवा तो दे दिए खट से, लेकिन आपने चेक किया बवासीर क्यों होता है, बवासीर क्या चीज है? आपने किसी का हार्ट अटैक की दवा दी, आपने पता किया हार्ट अटैक क्या है, कैसे क्यों होता है? आपने किसी को मोटापा की दवा दी, पता किया मोटापा क्या कैसे क्यों होता है? कारण पे जाइए। जब तक कारण नहीं पता करेंगे ना, 1 पैसे की दवा काम नहीं करेगी। समझ में आई बात? आपको दो सिस्टम है यहाँ, एक बायर एक बिल्डर। अगर आपको पहले चेक करिए, आपको यहाँ पैसा कमाना है, डॉक्टर बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो ढंग से डॉक्टरी करिए, पूरा नॉलेज लीजिए, प्रैक्टिस करिए, अपने आप को प्रैक्टिस में लाइए। कहीं छोटी छोटी गलती से आपका कैरियर ना खराब हो जाए, इस पे बहुत गौर करने की आवश्यकता है। शुरू में आपके पास अनुभव नहीं होता और आप अपने के ही पास जाते हैं, किसी अपने को आपने 1000, 2000, 4000 की दवा दे दिया, अगर उसको काम नहीं की, सामने से फोन आया, क्या यार हमारा आपने नुकसान कर दिया, 4000 रुपए आपने गंवा दिया, बिना मतलब का काम कर दिए, आप नर्वस हो जाओगे, आप अंदर से घुटने लगोगे, क्या इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि कमी दवा में नहीं थी, कमी कहीं न कहीं आप में थी, या तो खाने वाले की कमी थी या खिलाने वाले की कमी थी। बात को पकड़ने की आवश्यकता है। बीमारी का तीसरा कारण है न्यूट्रिशन। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण बीमारी होती है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन शुरुआत यहां से होना आपको करना है, यहां से, फिर यहां से। इम्यूनिटी और सेल के लिए आईएमसी में क्या प्रोडक्ट है? किसी 3 प्रोडक्ट का नाम बताइए। राकेश जी, किसी 3 प्रोडक्ट का नाम बताइए आईएमसी का, जो आपका इम्यूनिटी और सेल को ठीक करता है। M20 टैबलेट जी, एलोवेरा जी, और तुलसी। ताली होनी चाहिए। मतलब कुल मिला बैठ जाइए। अंदाज के बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर है। आप अपने आईएमसी के प्रोडक्ट को 3-4 भागों में डिवाइड करिए दोस्त। आपको टिप्स दे रहा हूं, टाइम नहीं है, 3 बजे छोड़ देना, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूं, बहुत लिमिटेड समय में बात करता हूं। बात आप समझ रहे? तीसरा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर में न्यूट्रिशन अर्थात पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद की किताब में बीमारी नाम का जिक्र है ही नहीं, बीमारी होती ही नहीं। जैसे किसी चीज को आप एक बीमारी बताओ कि ये बीमारी है, उदाहरण के तौर पे बुखार। कितने लोग बुखार को बीमारी मानते हैं? जैसे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो आप कहते हैं बच्चा बीमार है,
लेकिन आपको जानकारी दूं, बुखार उस स्थिति में भी होता है जब किसी को कमजोरी हो जाती है, बुखार उस स्थिति में भी होता है जब किसी को चोट लग जाती है, बुखार उस स्थिति में भी होता है जब किसी का ऑपरेशन होता है, या हर स्थिति में बुखार आता है कि नहीं आता? तो बताइए कि कौन सा ऐसा बीमारी जो हर सिस्टम में आपका इंडिकेट करता है आपके अपने आप को? दोस्तों, बुखार कोई बीमारी नहीं, बुखार आपके शरीर का एक इंडिकेटर है, एक सेंसर है। बात को समझ रहे? बीमारी पकड़ने का सेंसर है। लेकिन गलती हम कहाँ कर जाते हैं, किसी को बुखार हुआ है तो बुखार की दवा लेते हैं, बुखार क्यों हुआ है इसकी दवा नहीं लेते। अगर बुखार क्यों हुआ है इसकी दवा लेते जीवन में, तो कभी उसको बुखार हुआ। खैर, इस पे हम नहीं जाएंगे अभी। इसके विषय बहुत गहराई से आपको नॉलेज, एक सागर है ये छोटा मोटा विषय नहीं है। सवाल नंबर 2, आईएमसी का प्लान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहां आ रही दोस्त, प्रॉब्लम कहां है? आप लोग कितने खुशनसीब हैं बताएं हम आपको। यहां पे कितने लोग ऐसे आए जो पैसा चाहते हैं? हाथ उठाए। अच्छा, कितने लोग ऐसे आए जिनको पैसा नहीं चाहिए, वो भी हाथ उठाए। अच्छा, आपको नहीं चाहिए, उठाओ हाथ। कुछ लोगों से हमने पूछा कि पैसा चाहिए, उन्होंने हाथ उठाया। कुछ लोगों ने पूछा पैसा नहीं चाहिए, वो भी हाथ उठाए। कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, इतना गया हाथ। नहीं मिल जाएगा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। इस काम को आपको कैसे करना है? आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं दोस्त, बहुत सौभाग्यशाली, इतने सौभाग्यशाली हैं जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। आज इस समय भारत की स्थिति, कल का समाचार, परसों का समाचार आप लोग सुने कि नहीं सुने? इस समय गुजरात और केरल और मुंबई की क्या स्थिति है पता है? समुद्र तट से 10 किलोमीटर सराउंडिंग टोटल जो है लोगों को खाली करा लिया गया। 4 बजे के करीब एक भूकंप, क्या नाम है सर? चक्रवात, ठीक है, वो आ रहा है लगभग 155 की स्पीड में, जो लगभग 4 बजे के करीब पहुंचेगा। उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन हम आप कितने शांत से बैठे हैं, कितनी सुंदर जगह है। आप महसूस करिए वहां के लोग किस स्थिति में होंगे। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? ना प्लान में प्रॉब्लम है, ना प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्लान माने होता है योजना, प्लानिंग माने योजनाबद्ध तरीके से काम करना। हमारी प्लानिंग गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ी। जैसे बच्चा पैदा करना एक प्लान है, उसे कुछ बताना, कुछ जिंदगी में बनाना एक प्लानिंग है। ओके, समझ में आया? यहाँ बहुत ब्लाइंडर मिस्टेक है। और आप लोग, कुछ लोग सो रहे हैं, उनके लिए ताली बजाइए। तो ये मत बाबू, जिंदगी सोने से बहुत गड़बड़ हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम को पकड़ लीजिए, नहीं जिंदगी ना तबाह हो जाएगी, हिसाब नहीं दे पाएंगे इस जिंदगी का। और यही नहीं, कोई भी सेक्टर होगा, बहुत सीरियस हो जाएंगे आप अपने काम के प्रति। यहाँ पर सारा कुछ आप जान चुके, सब कुछ जान चुके, लेकिन मुझे उठाया गया, बोलने के लिए बताया गया कि सब कुछ बात करिए। हमारे बोलने से, हमारे बात करने से क्या कुछ चेंजिंग आ जाएगी, उसका एक ही कारण है, रहने दीजिए, डस्टर बहुत छोटा है। एक है, जिंदगी में किसी सेक्टर में कामयाब होने के लिए, कोई काम करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है जानते हैं? प्लान। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है विश्वास की। किसका जी? विश्वास। कितना विश्वास की जरूरत पड़ती है? 100%। यहाँ पर क्या कोई आदमी बता सकता है? चलिए हमारे बीच में गुलाब जी अपने स्थान पे खड़ा हो जाए। आईएमसी में आपको विश्वास कितना परसेंट है? 100% होना चाहिए। क्या परसेंट है? 100%। ताली होनी चाहिए सर के लिए। 100% विश्वास है। ओके, 100% जी सर, विश्वास है। जी सर।
चलिए, कोई थर्मामीटर है, बैठे, कोई थर्मामीटर है आपके पास, कोई थर्मामीटर है आपके पास जिससे कि जान जाए 100% विश्वास है, सब लोग जान जाए कि इनको 100% विश्वास है। राकेश जी अपने स्थान पे खड़े हो, आपको आईएमसी पे कितना भरोसा है? 100%। चलिए, और कोई सर आपको कितना भरोसा है? 101%। 101%। टीवी वाला 3 लोगों ने 100% बोला, एक ने 101। और कोई सर आपको कितना परसेंट भरोसा है? 100%। चलिए 100%। चलिए यही बात को खत्म करते हैं, बैठे। थैंक यू दोस्तों, आज नोट कर लीजिएगा, दुनिया से झूठ बोल करके तो आप गाड़ी पार हो सकती है, लेकिन जिस दिन से खुद से झूठ बोलना चालू कर देंगे ना, आप ऐसी जगह गाड़ी डूब जाएगी, ऐसी जगह आप आउट हो जाओगे जिसका हिसाब जिंदगी में नहीं दे पाओगे। दुनिया से आप दुनिया को गोल गोल घुमा सकते हो, कुछ भी 3-5 कर सकते हो, लेकिन खुद से कभी झूठ मत बोलना, खुद से कभी गलती मत करना। पहले तो आप जानिए कि 1 से 1% होता नहीं, आप दायरे में ही रहें, दायरे से बाहर न जाए। 100 माने पूरा हो गया, ओके? 100 माने यानी आप फील्ड वर्कर हैं, कहीं भी उतना ही बोले ताकि आप अपनी जबान में फंसे। जैसे आपने तुलसी उठाया और बिना सोचे समझे कर दिया, सर ये 200 बीमारियों में काम देता है, और वो किसी 20 बीमारी का नाम पूछ लिया, 5 बीमारी का नाम पूछ लिया, 2 बीमारी का नाम, आपको बीमारी नहीं आता, लेकिन आप अपने ही बातों में फंस गए। क्या 2-4 बीमारी नहीं कर सकते? ऐसा भी तो कर सकते, सर बहुत बीमारियों में काम देता है। जैसे ऐसे बोलने कोई दिक्कत है क्या? शब्द संभारे बोलिए, शब्द का हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। क्या बात है सर। आप अपनी बातों में न फंसे। दूसरी बात, चलिए इसको 100 बनाते हैं। सब थोड़ा वापस आइएगा, अभी आगे ही जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं 110%, ठीक है, चलिए 100% पे आते हैं। 100% आपको विश्वास है, थोड़ा सा एक थर्मामीटर डालता हूं अपना, आप आपको चेक करते रहिएगा। विश्वास होता कैसे है? विश्वास किसी सेक्टर का होता कैसे है? विश्वास होता है जानकारी से। कैसे होता सर? जिस सेक्टर में जितनी ज्यादा जानकारी होती चली जाएगी, उतना विश्वास का लेवल बढ़ता। सही है गलत? सही है ना? जितना नॉलेज जिस सेक्टर, हम आईएमसी की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम आईएमसी के बारे में पूछ रहे हैं कितना विश्वास है। आपने पूरा 100% मीटर गिरा दिया। अभी आप, मैं चेक करता हूं, इतना बड़ा थर्मामीटर होता है, मुंह डालने डिग्री बुखार नापता है। अभी आप, मैं बुखार चेक कर रहा हूं, आप कहां पे हो? जानकारी। अब हमारी बात आती है कि विश्वास आपका 100% आईएमसी तब होगा जब 100% जानकारी होगी, तभी 100% विश्वास होगा। जानकारी कैसे होती है? जानकारी होती है सुन करके जानकारी होती, देख करके जानकारी होती, कर करके जानकारी होती, सीख करके जानकारी होती है। काइंड ऑफ नॉलेज ऐसे तो है, सुन के, देख कर, करके, सीख के, पढ़ के, यही तो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आईएमसी के प्रति कितना % जानकारी आपको? आईएमसी को आपने कितना सुना, कितना देखा, कितना किया, कितना सीखा, कितना पढ़ा, ये बताओ। गुलाब पूजन जी, आप बताओ आईएमसी के प्रति कितना % जानकारी? अब आप खड़े हो अपने स्थान से, आपका % आया, कुछ पारा उतरा वहीं पे है। बहुत कम हो गया। कितना कम हो गया बताओ ना? 50%। अच्छा, ये 50 कहां से आएगा? सर मीटिंग को अटेंड करते हुए, और मतलब क्यों आपने कहा 100%? क्यों विश्वास आपने 100%? आईएमसी के प्रति हमें, आईएमसी की ही बात तो कर रहा हूं, और दूसरी बात मैं थोड़ी कर रहा हूं। यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना है कि यहाँ पर जो है रामायण गाना है? आईएमसी की बात तो कर रहा हूँ। आईएमसी के प्रति आपको विश्वास होता है जानकारी से। भगवान को आप मानते हैं? जानते हैं? भगवान किसी, आपने किसी ईश्वर को आप मानती हैं? किसी आप देवी देवता को मानती हैं? सुनीता किसी को नहीं मानती? आप मैडम, आप किसको? सारे भगवान। चलिए सर, आप किसको मानते हैं? भगवान माने किसको? कुछ नाम है? चलिए बजरंग बली के नाम के जोरदार ताली हो जाए।
आप मानते हैं क्या उसे कभी मिले? नहीं ना। आप जिस ईश्वर अल्लाह मालिक वाहिगुरु को आप मानते हैं, मैं किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्या आप कभी उनसे बातचीत किए? कभी मिले? आप इसलिए मानते हैं सिर्फ आपको विश्वास। क्या है जी? विश्वास। बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसके अंदर क्या है वो आप समझो, कितना खजाना मिलता है आप समझो। जिसको मिलता है वो मानता है, जितना मानता है, इसको जितना मिलता है उतना मानता। सही गलत? अब आईएमसी में कितना आपको क्या मिलता है? आपको 100% पारा पे पहुंचना है। अब आप अपने आप को 100% मान लिए, और 100% विश्वास के लिए 100% नॉलेज का होना जरूरी है। भाई हमको हनुमान चालीसा शुरू संत तक आता ही नहीं, तो फिर हनुमान जी को मानने का मतलब क्या है? सही बात। उनके गुणों को अगर किसी के गुण के बखानने के बजाय अगर उस पर दुनिया चलना चालू कर दे तो धरती स्वर्ग बन जाए ना सर। बात को समझ रहे? तो ऐसी स्थिति में अगर जानकारी हमको आईएमसी के प्रति नहीं है तो हमने विश्वास कैसे कर लिया? जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लानिंग के बारे में। ओके, 5P के बारे में, भाई 4P के बारे में सर ने बताया। कंपनी का जो है प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, हिमालयन बेरी में कितने कंसल्ट मिले हैं, सारी चीज की जानकारी होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 100%। इसका मतलब कहाँ गलती कर रहे हैं हम? खुद से झूठ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? खुद से। पारा आ गया कितना? जब आप उसको कसना चालू करेंगे ना तो पारा आ जाएगा 10%। ओके, और जब आप एकदम तब करके सोने की कैटेगरी में आ जाएंगे तो पारा आ जाएगा 2%। यहां गड़बड़ी, यहां सुतर की, यहां हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। समझ रहे? इसलिए बात बन रही, बैठी, इसलिए बात बन नहीं रही है। और दशमलव में कमी नहीं चलेगी। कितना जी? दशमलव में कमी नहीं चलेगी। दशमलव के पार में आपको मैंने 1 लाख का चेक दिया। कितने का जी? 1 लाख हुआ जी, और मैंने दशमलव यहाँ लगा दिया। ये चेक कितने का हो गया? क्लियर जी। और कितने लोग तो यहाँ लगा के बैठे। तमाशा नहीं है, आईएमसी कंपनी तमाशा नहीं। आज के बाद से आपके नियर डियर यार परिवार रिश्तेदार जितने भी लोग हों, उनको आप तभी आप कामयाब समझना, कामयाब समझना जब उनके अंदर 4 चीज हो। ध्यान से समझना। 3 बज गया? कितना बाकी है सर? बता देना। हर आदमी परेशान है सुंदर दिखने के लिए। किसके लिए सर? सुंदरता। सही है गलत? सही है। हर आदमी परेशान है स्वस्थ दिखने के लिए, हर आदमी परेशान है सुख के लिए, और हर आदमी परेशान है शांति के लिए। ये 4 चीज जिस व्यक्ति की जिंदगी में नहीं है वो आदमी किसी काम का नहीं, वो अपंग है। उससे अमीर और कामयाब मत कहना आज के बाद। किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपके पड़ोस में कोई भी, चाहे मार्केट हो कहीं भी, 4 चीज जिसके पास नहीं है समझ लेना वो किसी न किसी सेक्टर का गरीब है। 4 हाथ पांव में, 2 हाथ 2 पैर में अगर कोई भी अंग जो है अपाहिज हो जाए तो उसको पूर्ण नहीं बोला जाता, उसको अपंग बोला जाता। हर आदमी सुंदर अगर दिखना चाहता है तो वही इंसान सुंदर दिख सकता है जो योगा को अपनाएगा और आयुर्वेदा को अपनाएगा। और तीसरा कोई विकल्प धरती पे नहीं है सुंदर। बात समझ रहे? अगर आपको लगता है कि ब्यूटी पार्लर से कोई सुंदर होता है तो लीपा पोती का रंग 2 घंटा आता है। जैसे पसीना होगा वैसे फिर छूट जाएगा, फिर उसे आप असली कलर में आ जाओ। समझ रहे? अगर आप आयुर्वेद को नहीं अपनाते हैं, सुंदर दिखने के लिए कलर का होना जरूरी नहीं है, स्वास्थ्य का होना जरूरी है। हमारी बात को पकड़ पा रहे? सुंदर दिखने के लिए कलर, कोई भी कलर खराब नहीं होता। कोई गोरा होता है, कोई सांवला, कोई जैसा भी कलर, और फेस कटिंग वो ठीक होता है। अगर गोरा आदमी हो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, सुंदर नहीं दिखेगा। सांवला आदमी हो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है, सुंदर दिखेगा। इसलिए सुंदर दिखने के लिए स्वास्थ्य का होना जरूरी है और सुंदर का होना जरूरी नहीं है।
अगर कोई सुंदर दिखना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को अपना कर ही ये सुंदर दिख सकता है। ताली होनी चाहिए। बात का आप समझे? समय नहीं है ना, आप एक चीज में क्लियर करते हैं। चलिए, सुख कैसे मिलता है? सी हर आदमी सुख के लिए परेशान है। हर आदमी 24 घंटा में चाहता है हम सुखी रहे, लेकिन आपके पास इसलिए नहीं है सुख, लोगों के पास इसलिए नहीं, क्योंकि सुख उसको मिलता है जिसके पास ज्ञान हो। ध्यान से समझना, नहीं तो आप अपने बनाए हुए फंदे में ही फंस करके और लाइफ को खत्म कर लेंगे। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो बहुत पवित्र, बहुत अच्छा होता है, लेकिन 20-25 साल जाते जाते वो अपने ही बनाए हुए सिस्टम और करेक्टर में ऐसा उलझ जाता है, उससे खराब आदमी ऐसा लगता है कि कोई नहीं करता। वैसा है कि नहीं? ऐसा सुंदर सुख अगर आपको पाना है तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का परिवार उनके लिए समस्या बन गया है, ऐसा है कि नहीं? शांति कैसे मिलती जानते हैं? अगर शांति आपको पाना है तो एक ही रास्ता है, उसका नाम है सत्संग। सत्संग अटेंड करें। क्या? सत्संग। अब कहेंगे सर सत्संग कौन सा होता है? आईएमसी की कोई भी मीटिंग, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार है, सारे सत्संग है मेरे भाई, और यही अटेंड करते रहिएगा। इससे बड़ी शांति आएगा आपको, शांति। जो बातें आपको मैं बताऊं यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते, किसी यूनिवर्सिटी की किताब में लिखा पढ़ा नहीं है। क्योंकि दोस्त यहाँ पे मैं बताऊं, ऐसे लोग बात बताते हैं। कक्षा 4 क्लास पढ़ा बंदा आईएमसी में, किसी तरह से कक्षा 4 पास बंदा आईएमसी में 25 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, 4 लाख पर मंथ की इनकम पे है। राकेश निगम जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पढ़ाई होती है कि कक्षा 4 पढ़ा बंदा महीने का 4 लाख रुपए कमाए, 25 लाख की गाड़ी मेंटेन करे? है कोई एजुकेशन? है कोई एजुकेशन? तो कहने का मतलब इससे यह साबित होता है दोस्त, हमारी जिंदगी सिद्धांत पे नहीं चलती, व्यवहार पे चलती है। कैसे चलती है? सिद्धांत का मतलब होता है थियरी। ये थियरी से नहीं चलती जिंदगी, ये प्रैक्टिकल से चलती है। थियरी माने जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सब पढ़े लिखे हैं, कोई हाई स्कूल इंटर BA में, सारे लोगों की डिग्री सूटकेस में है, लेकिन ये सिद्धांत है। और आप व्यवहार से जो प्रैक्टिकल में जिंदगी में सीखा है, उसी से आपका जीवन, आपका परिवार चल रहा है और इस समाज यहाँ पर आपको यह अटेंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहने का मतलब आपको होम मीटिंग, आपको क्या लगता है होम मीटिंग ये फालतू बात है? आपको मैं बताऊं, यहाँ मुझे आईएमसी